ओम शांति। 9/11/2025 अव्यक्त बाप दादा। रिवाइज डेट 30/11/2007। आज की मुरली का सार है, सत्यता और पवित्रता की शक्ति को स्वरूप में लाते बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। सत्यता और पवित्रता की शक्ति को स्वरूप में लाते बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। आज सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु अपने चारों ओर के सत्यता स्वरूप, शक्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं, क्योंकि सत्यता की शक्ति सर्वश्रेष्ठ है। इस सत्यता की शक्ति का आधार है संपूर्ण पवित्रता। मान, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क, स्वप्न में भी अपवित्रता का नाम निशान ना हो। ऐसी पवित्रता का प्रत्यक्ष स्वरूप क्या दिखाई देता? ऐसी पवित्र आत्मा के चलन और चेहरे में स्पष्ट दिव्यता दिखाई देती है। उनके नयनों में रूहानी चमक, चेहरे में सदा हर्षित मुक्ता और चलन में हर कदम में बाप समान कर्मयोगी। ऐसे सत्यवादी सत्य बाप द्वारा इस समय आप सभी बन रहे हो। दुनिया में भी कोई अपने को सत्यवादी कहते हैं, सच भी बोलते हैं, लेकिन संपूर्ण पवित्रता ही सच्ची सत्यता की शक्ति है, जो इस समय इस संगम युग में आप सभी बन रहे हो। इस संगम युग की श्रेष्ठ प्राप्ति है सत्यता की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, जिसकी प्राप्ति सतयुग में आप सभी ब्राह्मण सो देवता बन आत्मा और शरीर दोनों से पवित्र बनते हो। सारे सृष्टि चक्रों में और कोई भी आत्मा और शरीर दोनों से पवित्र नहीं बनते। आत्मा से पवित्र बनते भी हैं, लेकिन शरीर पवित्र नहीं मिलता। तो ऐसी संपूर्ण पवित्रता इस समय आप सब धारण कर रहे हो। फलक से कहते हो, याद है क्या? फलक से कहते हो, याद है क्या? फलक से कहते हो, याद करो। सभी दिल से कहते हैं, अनुभव से कहते हैं कि पवित्रता तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जन्म सिद्ध अधिकार सहज प्राप्त होता है, क्योंकि पवित्रता व सत्यता प्राप्त करने के लिए आप सभी ने पहले अपने सत स्वरूप आत्मा को जान लिया। अपने सद बाप, शिक्षक, सदगुरु को पहचान लिया और पा लिया। जब तक कोई अपने सत स्वरूप व सत बाप को नहीं जानते, तो संपूर्ण पवित्रता, सत्यता की शक्ति आ नहीं सकती। तो बाप सभी सत्यता और पवित्रता की शक्ति के अनुभवी है ना? तो आप सभी सत्यता और पवित्रता की शक्ति के अनुभवी है ना? है अनुभवी है। वो लोग प्रयत्न करते हैं, लेकिन यथार्थ रूप में ना अपने स्वरूप, ना सतबाप के यथार्थ स्वरूप को जान सकते। और आप सब ने इस समय के अनुभव द्वारा पवित्रता को ऐसे सहज अपनाया, जो इस समय के प्राप्ति की प्रारब्ध देवताओं की पवित्रता नेचुरल और नेचर है। ऐसी नेचुरल नेचर का अनुभव आप ही प्राप्त करते हो। तो चेक करो कि पवित्रता व सत्यता की शक्ति नेचर के रूप में बनी है।
आप क्या समझते हो? जो समझते हैं कि पवित्रता तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, वो हाथ उठाओ। जन्म सिद्ध अधिकार है कि मेहनत करनी पड़ती है? मेहनत करनी तो नहीं पड़ती है ना, सहज है ना, क्योंकि जन्म सिद्ध अधिकार तो सहज प्राप्त होता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। दुनिया वाले असंभव समझते हैं और आपने असंभव को संभव और सहज बना दिया है। जो नए नए बच्चे आए हैं, जो पहले बारी आए हैं, वो हाथ उठाओ। अच्छा, जो नए नए बच्चे हैं, मुबारक हो नए पहली बार आने वालों को, क्योंकि बाप दादा कहते हैं कि भले लेट तो आए हो लेकिन टू लेट में नहीं आए हो। और नए बच्चों को बाप दादा का वरदान है कि लास्ट वाला भी फास्ट पुरुषार्थ कर फास्ट डिवीजन में आ सकते हैं। फास्ट नंबर नहीं, लेकिन फास्ट डिवीजन में आ सकते हैं। तो नए बच्चे को इतनी हिम्मत है? हाथ उठाओ जो फास्ट आएंगे। देखना टीवी में आपका हाथ दिखाई दे रहा है। अच्छा, हिम्मत वाले हैं, मुबारक हो हिम्मत की। और हिम्मत है तो बाप की तो मदद है ही, लेकिन सर्वो ब्राह्मण की भी शुभ भावना शुभकामना आप सब के साथ है। इसीलिए जो भी नए पहली बार आए हैं, उन सब के प्रति बाप दादा और परिवार की तरफ से दोबारा पदम गुना बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आप सभी जो पहले आने वाले हैं, उन्हों को भी खुशी हो रही है ना? बिछुड़ी हुई आत्माएं फिर से अपने परिवार में पहुंच गए हैं, तो बाप दादा भी खुश हो रहे हैं और आप सभी भी खुश हो रहे हो। बाप दादा ने वतन में दादी के साथ एक रिजल्ट देखी। क्या रिजल्ट देखी? आप सभी जानते हो, मानते हो कि हम मालिक सो बालक है ना? मालिक भी हो, बालक भी हो, सभी है। हाथ उठाओ, सोच के उठाना, ऐसे नहीं, हिसाब लेंगे ना। अच्छा, हाथ नीचे करो। बाप दादा ने देखा कि बालकपन का निश्चय और नशा ये तो सहज रहता है, क्योंकि ब्रह्म कुमार और कुमारी कहलाते हो तो बालक हो, तभी तो ब्रह्म कुमार कुमारी कहलाते हो। और सारा दिन मेरा बाबा यही स्मृति में लाते हो, फिर भूल भी जाते हो, लेकिन बीच बीच में याद आता है। और सेवा में भी बाबा बाबा शब्द नेचुरल मुख से निकलता है। अगर बाबा शब्द नहीं निकलता तो ज्ञान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो जो भी सेवा करते हो, भाषण करते हो, कोर्स कराते हो, भिन्न भिन्न टॉपिक पर करते हो, सच्ची सेवा का प्रत्यक्ष स्वरूप व प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि सुनने वाले भी अनुभव करें कि मैं भी बाबा का हूँ। उनके मुख से भी बाबा बाबा शब्द निकले। कोई ताकत है यह नहीं, अच्छा है यह नहीं, लेकिन मेरा बाबा अनुभव करे, इसको कहेंगे सेवा का प्रत्यक्ष फल। तो बालकपन का निशा व निश्चय फिर भी अच्छा रहता है, लेकिन मालिकपन का निश्चय और नशा नंबरवार रहता है। बालकपन से मालिकपन का प्रैक्टिकल चलन और चेहरे से नशा कभी दिखाई देता है, कभी कम दिखाई देता है। वास्तव में आप डबल मालिक हो, एक बाप के खजाने के मालिक हो, सभी मालिक हो ना खजाने के, और बाप ने सभी को एक जितना ही खजाना दिया है। कोई को लाख दिया हो, कोई को 1000 दिया हो, ऐसा नहीं है। सभी को सब खजाने बेहद के दिए हैं, क्योंकि
बाप के पास बेहद के खजाने हैं, कम नहीं हैं। तो बाप दादा ने सभी को सर्वो खजाने दिए हैं और एक जैसे एक जितने दिए हैं। और दूसरा, 100 राज्यों के मालिक हो। इसीलिए बाप दादा फलक से कहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है। तो राजा बच्चे हो ना, प्रजा तो नहीं। राजयोगी हो कि प्रजा योगी हो? राजयोगी हो ना, तो स्वराज के मालिक हो। लेकिन बाप दादा ने दादी के साथ रिजल्ट देखा तो जितना नशा बालकपन का रहता है उतना मालिकपन का कम रहता है। क्यों? अगर स्वराज के मालिकपन का नशा सदा रहता तो ये जो बीच बीच में समस्याएं व विघ्न आते हैं वो आ नहीं सकते। वैसे देखा जाता है तो समस्या व विघ्न आने का आधार विशेष मन है। मन ही हलचल में आता। इसीलिए बाप दादा का महामंत्र भी है, मन मना भव। तन मना भव, धन मना भव नहीं है, मन मना भव। तो अगर स्वराज का मालिक है तो मन मालिक नहीं है। मन आपका कर्मचारी है, राजा नहीं है। राजा अर्थात अधिकारी। अधीन वाले को राजा नहीं कहा जाता है। तो रिजल्ट में क्या देखा कि मन का मालिक में राज्य अधिकारी मालिक हूँ, कि मन का मालिक में राज्य अधिकारी मालिक हूँ। यह स्मृति, यह आत्मस्मृति कम रहती है, सदा नहीं रहती है। पहला पाठ, आप सबने पहला पाठ क्या किया था? मैं आत्मा हूँ। परमात्मा का पाठ दूसरा नंबर है। लेकिन पहला पाठ, मैं मालिक राजा इन कर्मेंद्रियों का अधिकारी आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ। सर्वशक्तियाँ आत्मा के निजी गुण हैं। तो बाप दादा ने देखा कि जो मैं हूँ, जैसा हूँ, उसको नेचुरल स्वरूप स्मृति में चलना, रहना, चेहरे से अनुभव होना, समस्या से किनारा होना, इसमें अभी और अटेंशन चाहिए। सिर्फ मैं आत्मा नहीं, लेकिन कौन सी आत्मा हूँ? अगर यह स्मृति में रखो तो मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा के आगे समस्या व विघ्न की कोई शक्ति नहीं जो आ सके। अभी भी रिजल्ट में कोई ना कोई समस्या व विघ्न दिखाई देता है, जानते हैं। लेकिन चलन और चेहरे निश्चय का प्रत्यक्ष स्वरूप, रूहानी नशा, वो और ही प्रत्यक्ष होना है। इसके लिए यह मालिकपन का नशा, इसको बार बार चेक करो। सेकंड की बात है चेक करना। कर्म करते, कोई भी कर्म आरंभ करते हो, आरंभ करने टाइम चेक करो। मालिकपन की अथॉरिटी से कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर वाली आत्मा समझ कर्म शुरू किया या साधारण कर्म शुरू हुआ। स्मृति स्वरूप से कर्म आरंभ करना और साधारण स्थिति से कर्म आरंभ करना। स्मृति स्वरूप से कर्म आरंभ करना और साधारण स्थिति से कर्म आरंभ करना, उसमें बहुत फर्क है। जैसे हद के मर्तबे वाले अपना कार्य करते हैं तो कार्यों की सीट पर सेट होके फिर कार्य आरंभ करते हैं। ऐसे अपने मालिकपन के स्वराज अधिकारी की सीट पर सेट होके फिर हर कार्य करो। इस मालिकपन के अथॉरिटी की चेकिंग को और बढ़ाना है। और इस मालिकपन के अथॉरिटी की निशानी है सदा हर कार्य में डबल लाइट और खुशी की अनुभूति होगी और रिजल्ट सफलता सहज अनुभव होगी।
अभी तक भी कहाँ कहाँ अधिकारी की बजाय अधीन बन जाते हो। अधीनता की निशानी क्या दिखाई देती? जो बार बार कहते हैं मेरा संस्कार है, चाहते नहीं हैं लेकिन मेरे संस्कार है, मेरी नेचर है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि जिस समय यह कहते हैं कि मेरे संस्कार है, मेरी नेचर है, क्या यह कमजोरी के संस्कार आपके संस्कार है? मेरे है? ये तो रावण के मध्य के संस्कार है, रावण की देन है। उसको मेरा कहना भी रंग है। आपके संस्कार तो जो बाप के संस्कार है वही संस्कार है। उस समय सोचो कि मेरा मेरा कहने से ही वो अधिकारी बन गए हैं और आप अधीन बन जाते हैं। समान बाप जैसे बनना है तो वो मेरे संस्कार नहीं, जो बाप के संस्कार वो मेरे संस्कार है। बाप के संस्कार क्या है? विश्व कल्याणकारी, शुभ भावना, शुभ कामनाधारी। तो उस समय बाप के संस्कार सामने लाओ। लक्ष्य है बाप समान बनने का, लक्षण रहे हुए हैं रावण के, तो मिक्स हो जाते हैं। कुछ अच्छे बाप के संस्कार, कुछ वो मेरे पास्ट के संस्कार, दोनों मिक्स रहते हैं ना, इसीलिए खिटखिट होती रहती है। और संस्कार बनते कैसे हैं वो तो सभी जानते हैं ना। मन और बुद्धि के संकल्प और कार्य से संस्कार बनते हैं। पहले मन संकल्प करता, बुद्धि सहयोग देती और अच्छे या बुरे संस्कार बन जाते। तो बाप दादा ने दादी के साथ साथ रिजल्ट में देखा कि मालिकपन का नेचुरल और नेचर का नशा रहे, वो बालकपन की भेंट में अभी भी कम है। इसीलिए बाप दादा देखते हैं कि समाधान करने के लिए फिर युद्ध करने लग पड़ते हैं। हे ब्राह्मण, लेकिन बीच बीच में क्षत्रिय बन जाते हैं। तो क्षत्रिय नहीं बनना है, ब्राह्मण सो देवता बनना है। क्षत्रिय बनने वाले तो बहुत आने वाले हैं, वो पीछे आने वाले हैं। आप तो अधिकारी आत्माएं हैं। तो सुना रिजल्ट? इसीलिए बार बार मैं कौन यह स्मृति में लाओ। है ही नहीं, लेकिन स्मृति स्वरूप में लाओ। ठीक है ना? अच्छा, रिजल्ट भी सुनाई। अभी समस्या का नाम, विघ्न का नाम, हलचल का नाम, बैठ संकल्प का नाम, बैठ कर्म का नाम, बैठ संबंध का नाम, बैठ स्मृति का नाम समाप्त करो और कराओ। ठीक है ना? करेंगे तो दृढ़ संकल्प का हाथ उठाओ। ये हाथ उठाना तो कॉमन हो गया है, इसीलिए हाथ नहीं उठवाते हैं। मन में दृढ़ संकल्प का हाथ उठाओ, शरीर का हाथ नहीं। वो बहुत देख लिया है। जब सभी को मिलकर मन से दृढ़ संकल्प का हाथ उठेगा, तब ही विश्व के कोने कोने में सभी का खुशी से हाथ उठेगा। हमारा सुखदाता, शांतिदाता बाप आ गया। बाप को प्रत्यक्ष करने का बीड़ा उठाया है ना? उठाया है पक्का? टीचर्स ने उठाया है, पांडवों ने उठाया है पक्का? अच्छा, डेट फिक्स की है? डेट नहीं फिक्स है। कितना टाइम चाहिए? 1 वर्ष चाहिए? 2 वर्ष चाहिए? कितने वर्ष चाहिए? बाप दादा ने कहा था हर एक अपने पुरुषार्थ की यथाशक्ति प्रमाण अपनी नेचुरल चलन की या उड़ने की विधि समान अपनी डेट संपन्न बनने की खुद ही फिक्स करो। बाप दादा तो कहेगा आप करो, लेकिन यथाशक्ति अपने पुरुषार्थ अनुसार अपनी डेट फिक्स करो और समय प्रति समय उसको
चेक करो कि समय प्रमाण मनसा की स्टेज, वाचा की स्टेज, संबंध संपर्क की स्टेज में प्रोग्रेस हो रहा है, क्योंकि डेट फिक्स करने से स्वतः ही अटेंशन जाता है। बाकी सभी की तरफ से, चारों ओर की तरफ से संदेश भी आए हैं, ईमेल भी आए हैं। तो बाप दादा के पास तो ईमेल जब तक पहुँचे उसके पहले ही पहुँच जाता है। दिल के संकल्प का ईमेल बहुत रफ्तार का होता है, वो पहले पहुँच जाता है। तो जिन्होंने भी याद, प्यार, समाचार अपनी स्थिति का, अपनी सेवा का भेजा है, उन सब को बाप दादा ने स्वीकार किया। याद प्यार सभी ने बहुत अच्छे उमंग उत्साह से भी भेजी है। तो बाप दादा उन सभी को, चाहे विदेश चाहे देश, सभी को रिटर्न में याद प्यार और दिल की दुआओं सहित प्यार और शक्ति की साकाश भी दे रहे हैं। अच्छा, सब कुछ सुना। जैसे सुनना सहज लगता है ना, ऐसे ही सुनने से परे स्वीट साइलेंस की स्थिति भी जब चाहो, जितना चाहो समय, उतना समय मालिक होके। पहले विशेष है मन के मालिक, इसीलिए कहा जाता है मन जीते जगत जीत। तो अभी सुना, देखा, आत्मा राजा बन। मन बुद्धि संस्कार को अपने कंट्रोल में कर सकते हो। मन बुद्धि संस्कार तीनों के मालिक बन ऑर्डर करो। स्वीट साइलेंस तो अनुभव करो कि ऑर्डर करने से, अधिकारी बनने से तीनों ही ऑर्डर में रहते हैं। अभी अभी अधिकारी की स्टेज पर स्थित हो जाओ, बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के सदा सोमानधारी, सत्यता के शक्ति स्वरूप, पवित्रता के सिद्धि स्वरूप, सदा अचल अडोल स्थिति के अनुभवी, स्व परिवर्तक और विश्व परिवर्तक, सदा अधिकारी स्थिति द्वारा सर्वों आत्माओं को बाप दादा अधिकार दिलाने वाले, चारों तरफ से बाप दादा के लकी और लवली आत्माओं को परमात्मा याद प्यार और दिल की दुआओं स्वीकार हो। और बाप दादा का मीठे मीठे बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, स्वयं को स्वयं ही परिवर्तन कर विश्व के आधार मूर्त बनने वाले श्रेष्ठ पद के अधिकारी भव। श्रेष्ठ पद पाने के लिए बाप दादा की यही शिक्षा है कि बच्चे स्वयं को बदलो। स्वयं को बदलने के बजाय परिस्थितियों को व अन्य आत्माओं को बदलने का सोचते हो या संकल्प आता है कि हो सेल्वेशन मिले, सहयोग व सहारा मिले तो परिवर्तन हो। ऐसे किसी भी आधार पर परिवर्तन होने वाले की प्रारब्ध भी आधार पर ही रहेगी, क्योंकि जितनों का आधार लेंगे उतना जमा का खाता शेयर्स में बढ़ जाएगा। इसीलिए सदा लक्ष्य रखो कि स्वयं को परिवर्तन होना है। मैं स्वयं विश्व का आधार मूर्त हूँ। स्लोगन है, संगठन में उमंग, उत्साह और श्रेष्ठ संकल्प से सफलता हुई पड़ी है। अव्यक्त इशारे और शरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। जैसे कोई कमजोर होता है तो उनको शक्ति भरने के लिए ग्लूकोज चढ़ाते हैं। ऐसे जब अपने को शरीर से परे अशरीरी आत्मा समझते हो तो यह साक्षीपन की अवस्था शक्ति भरने का काम करती है। और जितना समय साक्षी अवस्था की स्थिति रहती है उतना ही बाप साथी भी याद रहता है, अर्थात साथ रहता है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा।